लिए ईसाले सवाब करते रहा करो, उनके लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करते रहा करो। माँ बाप अल्लाह की, एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है, तब हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी नेमत आज हमारे सर से चली गई, आज हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तवज्जो दीजिएगा, माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, बाप कितना प्यार करता है अपनी औलाद से। माँ बाप अपनी औलाद को अपने सीने से लगा करके रखते हैं। ये दुनिया का हाल है जहां बाप बेटे से मोहब्बत कर रहा है, जहां माँ बेटे से मोहब्बत कर रही है। ऐ बहादुरपुर में रहने वालों, ऐ ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कयामत का दिन देखो, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा, वहां माँ बेटे से भाग रही होगी, वहां बाप बेटे से भाग रहा होगा। इंसान सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या हुआ, मेरी वो बीबी जो मेरी शरीके हयात है, जो मेरी कमाई खाती है, जिसके हर सुख दुख में मैं साथ हूँ, जो मेरी शरीके हयात है, वो तो मेरा साथ जरूर देगी। बीबी से मदद मांगेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां बीबी भी शौहर की मदद नहीं करेगी। सोचेगा चलो मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, जिसके लिए मैं बाहर कमाने के लिए गया, जिसके लिए मैंने सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, जिसके लिए ला करके मैंने सामान मुहैया किया, वो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीबी शौहर से भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। बताओ बहादुरपुर में रहने वालों, ना तो भाई काम आया है, ना तो बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। तुम कहते हो वहां की वहां देखी जाएगी, तुम कहते हो हश्र की हश्र में देखी जाएगी, कब्र की कब्र में देखी जाएगी। आज जिन इंसान को दुनिया में दौलत पे नाज है, पैसों पे नाज है, सेहत पे तकब्बुर है, उनसे इतना कहूंगा कि एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। अल्लाह को राजी करके जाओ, रसूल को राजी करके जाओ। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में मत जाना कि मोहल्ले के लोग कहे कि एक ज्वारी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते,
इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहते लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, वहां की वहां देखी जाएगी, कब्र की कब्र में देखी जाएगी। और ये जुमला बोलने वालों, देखो वहां भाई भाई से भाग रहा है, बीबी शौहर से भाग रही है, माँ बेटे से भाग रही है, और बाप बेटे से भाग रहा है, औलाद माँ बाप से भाग रही है। कौन है जो हमारे काम आएगा? वो ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों कौन है? सोचेंगे लोग, चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया, चलो हमारे अजीजों ने साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, बाप ने साथ नहीं दिया, औलाद ने साथ नहीं दिया, बीबी ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, तो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा, फरिश्ते मेरी मदद करेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वहां तो फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे, वहां तो हजरत जिब्राइल भी खड़े होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो नबियों के पास वही लेकर आते रहे, जो अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते रहे, जो अहकामे खुदाबंदी नबियों तक पहुंचाते रहे। तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए हैं। अगर हर नबी के पास एक एक बार आप मानेंगे तो 1,00,000 तकरीबन 24,000 अंबिया किराम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं। कितना कुर्ब हासिल होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। लेकिन वहां वो भी खामोश खड़े होंगे, वो भी फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके, रब से बात कर सके। अल्लाह अकबर। तो अब कौन मदद करेगा? ना तो फरिश्ते काम आ रहे हैं, ना घर वाले काम आ रहे हैं। सोचेंगे लोग कि चलो नबियों के पास चलते हैं, चलो रसूलों के पास चलते हैं। दौड़े दौड़े आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। ए हजरत आदम, आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप हमारी मदद कर दो। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए हजरत नूह, आप हमारी मदद कर दो, आप आदम सानी हो, आपकी कश्ती में जो बैठ जाता है वो किनारे पर पहुंच जाता है, आप हमारी मदद कर दो, हम बड़े परेशानी के आलम में हैं। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत इस्माइल के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत इसहाक के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। ऐ बहादुरपुर में रहने वालों, देखो ना तो घर वाले काम आए हैं, ना तो माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बेटा काम आया है, ना बीबी काम आई है, ना तो औलाद काम आई है। और जब नबियों ने भी मदद नहीं की, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की, नबी फरमा रहे हैं हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो कौन है जिसे रहमान इजाजत देगा? वो कौन है जो रब से बात करेगा? वो कौन है जो रब से कलाम करेगा? किसको इजाजत मिलेगी? नबियों के पास गए, नबी फरमा रहे हैं मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, अब परेशानी के आलम में है, कौन हमारी मदद करेगा? अल्लाह अकबर। नबी फरमा रहे हैं हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। आला हजरत की जुबान में सुनो, मेरा ईमान कहता है सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी। कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। मेरा ईमान कहता है कि जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन।
सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मैं आला हजरत की बात करने जा रहा हूं। आला हजरत कैसे अपने नबी की शान बयान कर रहे हैं। कौन है जो हमारे काम आएगा? फरमाते हैं सजाए मिहन, मिहन सख्त परेशानी का आलम, और उस पर सजा गुनाहों का बोझ। उन गुनाहों के बोझ पर जो सजा, इतनी परेशानी का आलम के सूरज सवा नेजे पर जमीन तावे की परेशानी का आलम हिसाब हो जाए। बाप कम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, बेटा काम नहीं आया, बीबी काम नहीं आई, घर वाले काम नहीं आए, फरिश्तों ने मदद नहीं की, नबी फरमा रहे हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, इतना परेशानी का आलम। मेरा इमाम कहता है सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, मिनन मन्ना यमुन्नो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, एहसान। सजाए मिहन ऐसे परेशानी के आलम में ऐसे मिनन, ऐसे एहसान फरमा रहे हैं। कौन? मदीने वाले मुस्तफा ताजदारे मदीना एहसान फरमा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जमीनो समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम परेशानी के आलम में हम रो रहे थे, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारा साथ देगा। नबियों के पास गए, नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, घर वालों ने भी मदद नहीं की है। आला हजरत का शेर सुनो, आला हजरत का शेर सुन करके अपना ईमान ताजा करो। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। क्या दिल में भी अक्ल होती है? अक्ल तो सर में होती है। ये उलमा बैठे हुए अगर मोहब्बतों से नवाजेंगे तो इस लफ्ज को बयान करने में एक अलग हौसला पैदा हो जाएगा। मोहब्बत से सुनिएगा। मेरा इमाम कहता है दिल को जो अक्ल दे खुदा, अक्ल तो सर में होती है, दिल में अक्ल कब से होने लगी। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये दिल क्या है? हर उज़्व है। अल्लाह ने हर उज़्व को किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया है। हाथ को पैदा किया है, हाथ का काम है पकड़ना। आंखों को पैदा किया है, आंखों का काम है देखना। जुबान को पैदा किया है, जुबान का काम है बोलना। दांतों को पैदा किया है, दांतों का काम है किसी चीज को चबा करके खाना। अल्लाहु अकबर। पैरों को पैदा किया है, पैरों का काम है चलना। हर उज़्व को पैदा किया है अल्लाह ने किसी ना किसी काम के लिए पैदा किया है। ये दिल भी तो अल्लाह ने बनाया है, ये दिल को किस लिए पैदा किया है। आप कहोगे कि दिल का काम है ब्लड को इधर से उधर भेजना, ब्लड को जो है पूरे जिस्म के अंदर सरायत कराना, दिल का ये काम है। मैं कहूंगा ये तो आप डॉक्टरी लाइन में बोल रहे हो, आप सूफिया की जुबान में चलो तो बताओ दिल का क्या काम है। तो मैं आपको बताता हूं, दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। दिल का काम है चाहना। तवज्जो दीजिएगा, दिल का काम है चाहना। दिल चाहेगा तभी आपका हाथ काम करेगा। आप कहोगे कैसे? मैं कहूं कि अभी हम खाना खाने के लिए बैठे, अल्लामा इलियास फैजी साहिब किबला ने, नकीब अहले सुन्नत ने एक भाई से कहा कि आप खाना खा लो। उन्होंने कहा मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। बताओ खाना कैसे खाया जाता है? रोटी को हाथ से तोड़ा जाता है, मुंह के अंदर रखा जाता है, दांतों से चबाया जाता है, हल्क के अंदर ले जाया जाता है। हल्क का काम है पेट के अंदर भेजना। अब बताओ दिल इसमें कहां से आ गया? दिल नहीं चाह रहा है, दिल नहीं चाह रहा है, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। खाना खाने में दिल का क्या काम है? पता चला जब दिल चाहेगा तभी यह हाथ काम करेगा, जब दिल चाहेगा तभी मुंह काम करेगा, दिल चाहेगा तभी दांत काम करेंगे, दिल चाहेगा तभी हल्क काम करेगा, दिल चाहेगा तभी जिस्म के आज़ा काम करेंगे।
मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सीधा रहा तो पूरा बदन सीधा रहेगा, अगर वो टेढ़ा हो गया तो पूरा बदन टेढ़ा हो जाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं आका वो क्या है? फरमाते हैं मेरे आका वहियल कल्ब, वो दिल है। दिल अगर सीधा है तो जिस्म के आज़ा सीधे रहेंगे। पता चला दिल का काम है चाहना, दिल का काम है चाहना। अब मोहब्बत का इम्तिहान आपकी, दिल का काम है चाहना। हमने कहा दिल का काम चाहना है तो हमारा दिल क्या चाहता है? करोड़ों सलाम हो बरेली की अहमद रजा खान पर कि जिसने हमारे दिल को मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का मरकज बना दिया है। करोड़ों सलाम हो इमाम इसको मोहब्बत की तुरबत पर कि जिन्होंने हमारे दिल को नबी की बारगाह से जोड़ दिया है, नबी की चौखट से जोड़ दिया है, हमारे दिल को नबी की मोहब्बत का मरकज बना दिया है। और पुकार करके कहते हैं दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। तो ये दिल है, ये दिल है, दिल का काम है चाहना। दिल चाहेगा तभी काम करेंगे जिस्म के आज़ा। और आओ सूफिया का एक कौल आपको बता दूं, हुजूर मुजद्दिद अल्फ़े सानी फरमाते अत-तरीक़तु कुल्लुहु अदब। तरीक़त अदब का नाम है, विलायत अदब का नाम है, तरीक़त अदब का नाम है। आज जितने वली हैं वो सब आपको सुन्नियों में मिलेंगे। बहुत अहम बात मैंने बोल दी, जितने वली हैं वो सब सुन्नियों में आपको मिलेंगे। वहाबियों में एक भी आपको वली नहीं मिलेगा, वहाबियों में एक भी वली आपको नहीं मिलेगा। जितने वली हैं वो सब सुन्नियों में हैं। गौसे आजम बोलो किसमें है? गरीब नवाज, अरे आवाज बुलंद करो, गरीब नवाज, दाता अली हिजवेरी, साबिरे पाक, मदारे पाक, वारिसे पाक और आला हजरत और मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत सुन्नियों में है। पता चला तरीक़त कुल्लुहु अदब, तरीक़त अदब का नाम है, तरीक़त अदब का नाम है। और अदब किसे कहते हैं? अदब की तारीफ क्या है? अदब कहते हैं कि जिसकी इब्तिदा इल्म से हो और जिसकी इंतहा इश्क पर हो, जिसकी इब्तिदा शुरुआत इल्म से हो और जिसकी इंतहा इश्क पर जाकर के हो। आला हजरत अजीमुल बरकत को देखिएगा, आला हजरत अजीमुल बरकत की इब्तिदा इल्म से है और इंतहा इश्क पर है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखिए कि इब्तिदा इल्म से है और आपकी इंतहा इश्क पर है। ये है वली। तरीक़त कुल्लुहु अदब, तरीक़त अदब का नाम है, विलायत अदब का नाम है। और कैसा अदब है? इन दोनों शख्सियतों का मैं अदब आपको बता दूं। बरेली के इमाम का अदब देखो कि बरेली का इमाम जब गौसे आजम की बारगाह में जाता है तो कहता है तुझसे दर और दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत का अदब है। और इमाम इसको मोहब्बत का अदब देखिए, ऐसा आशिक रसूल है, ऐसा फना फिर रसूल है, ऐसा आशिक सादिक है। मेरा इमाम, कुर्बान जाओ मेरे इमाम पर कि मेरा इमाम इमाम इसको मोहब्बत अदब का माहौल बता रहे हैं, अदब करके दिखा रहे हैं कि आला हजरत जब मदीना शरीफ जाते हैं तो आपके पैर में कांटा लग जाता है तो कांटा निकाल के कहते हैं ओ मेरे नबी के मुकद्दस शहर में रहने वाले कांटे, जहां तू लगा था वो जगह अहमद रजा का पैर नहीं था तेरे लगने के लिए, अहमद रजा का दिल था कि जब जब तू खटकता मुझे मेरे नबी का शहर याद आ जाता। मेरा इमाम कहता फूल क्या देख मेरी आंखों में दश्ते तैबा के खार फिरते हैं और फरमाते हैं खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए, यूं दिल में आके दीदाए तर को खबर न हो। ये अदब है। और कैसा अदब करके दिखाया? इश्क, इश्क क्या है? ऐ इश्क तेरे सदके
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क है आला हजरत का। और फिर मेरा इमाम कहता है, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। जब कोई चीज